बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस व्लॉग में बात करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे की इजाज़त की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक लाहौर में जलसा करने के लिए DC ऑफिस लाहौर में एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, जिस पर जलसे की इजाज़त ना मिली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। लाहौर हाई कोर्ट ने, ज़ाहिर सी बात है, आइन इजाज़त देता है जलसा करने की, गैदरिंग करने की, जमहूरियत इजाज़त देती है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त और जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएँ, जिस पर ज़ाहिर सी बात है DC ऑफिस की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से जब जवाब आया तो लाहौर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि 72 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतबादल जगह का इंतज़ाम करे और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। अगर ख़ास बात ये थी, ऑर्डर ये था कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलती तो फिर लाहौर में कोई पार्टी जलसा नहीं करेगी। रेल कामरान शेख साहब जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया। अब उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दो मुतबादल जगहों का बताया, एक था मोची गेट और दूसरा था बाबा ग्राउंड, कि इन दोनों जगहों में कहीं पर भी जलसा करने की दोनों में से इजाज़त दे दी जाए। मीन्स मुतबादल जगह आ गई, लेकिन उस पर भी इजाज़त ना मिली। बकौल शोएब शाहीन साहब, वो कहते हैं, जो PTI के तर्जुमान हैं, वो कहते हैं कि जी हमने तकरीबन 100 से ज़ायद जगहों पर एप्लीकेशंस दी हैं जलसा करने की, लेकिन हमें इजाज़त नहीं मिल रही। आज लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये एप्लीकेशन पेंडिंग थी, जलसे वाली केस लगा हुआ था, लेकिन जज साहब की अचानक छुट्टी की वजह से जो दरख्वास्त है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई है। अब देखना ये है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट अपने ऑर्डर पर अमल करवा पाती है या नहीं। जैसे हमने पहले देखा अपनी अदालतों के ऑर्डर्स पर कि ज़मानत होती है फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। परवेज़ इलाही के मामले पर हमने सबसे ज़्यादा देखा लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का। उससे पहले चौधरी, वो जब फ़ारूक हबीब साहब, फ़ारूक हबीब की आज कहानी है, तो फ़ारूक हबीब जब गाड़ी के आगे थे मोटरवे पर फवाद चौधरी के मामले में, तो वहाँ पर भी लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का इम्प्लीमेंटेशन का मसला था। हमने वो भी देखा, परवेज़ इलाही का भी देखा। अब इस ऑर्डर में भी देख लेंगे। बल्कि सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन करवाने वाला ऑर्डर देखा और उस पर हमने अमल दरामद देखा किस तरह से हुआ। तो ये भी ये ऑर्डर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुतबादल जगह प्रोवाइड या सुजेस्ट करने के बावजूद भी जलसा करने की इजाज़त ना मिली है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 21 अक्टूबर के लिए जलसा करने की इजाज़त मांगी और वो मिल गई। और सिर्फ इजाज़त ही नहीं मिली, बल्कि वहाँ पर कल, ये क्लिप अगर आप चलता देख रहे हों, तो वहाँ पर कल पुलिस की मौजूदगी में नून लीग के रहनुमाओं ने विज़िट भी किया जलसागाह का और ये सारा इंतज़ामात भी चल रहे हैं। अब सवाल क्रिएट हो जाता है लाहौर हाई कोर्ट के लिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अगर PTI जलसा नहीं करेगी तो फिर कोई पार्टी भी नहीं करेगी और PTI को जलसा करने की इजाज़त दी जाए। PTI को तो जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि PTI को पता था कि हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं मिलती, तो इन्होंने एक कानूनी जवाज़ बनाया, अदालत के पास पहुँचने के लिए एक ग्राउंड बनाई है। अब देखना यह है कि क्या लाहौर हाई कोर्ट PTI को जलसा करने की इजाज़त दिला पाती है या फिर 21 अक्टूबर का जलसा रुकवा पाती है। ये अब लाहौर हाई कोर्ट के ज़िम्मा है। लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा करने की इजाज़त नहीं है और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जलसा करने की इजाज़त के साथ साथ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। और बाकायदा ये वीडियो जो है, पुलिस मैन जो है, पंजाब पुलिस साथ जाकर जलसागाह का इंतज़ामात देख रही है। देखना है कि अब लाहौर हाई कोर्ट इस पर क्या रिएक्शन देती है।